अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अदील रिजवी और आप देख रहे हैं एक गैर मामूली खुसूसी वीडियो। आज हम बात करेंगे उन हकायक की जिन पर यह दुनिया खामोश है, उन सच्चाइयों की जो आलमी मीडिया में दफन है और उन सवालात की जो हर पाकिस्तानी के दिल में जल रहे हैं। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पर मिसाइल दागे जिसमें 31 मासूम शहरी शहीद हुए, जिनमें औरतें, मासूम बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। और 8 मई को भारत ने हैरोप ड्रोन्स के जरिए कई पाकिस्तानी शहरों को निशाना बनाया। यह खुली जारियत है, यह खुला ऐलाने जंग है। लेकिन आलमी ज़मीर खामोश क्यों है और पाकिस्तान कब तक खामोश रहेगा, तहम्मुल का मुजाहरा करता रहेगा, सब्र करता रहेगा? भारत की हालिया फौजी दहशतगर्दी और मुसलसल इश्तियाल अंगेजी पर सवाल यह है कि भारत को यह हिम्मत किसने दी? ये मिसाइल हमले, ये ड्रोन वॉर, क्या भारत एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को आग लगा रहा है? क्या यह जनूबी एशिया को तबाही की तरफ धकेलने की दानिस्ता कोशिश है? ये वही भारत है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को अपने कदमों तले रौंदता है। 31 पाकिस्तानी शोहदा का खून आलमी ताकतों के चेहरों पर सवालिया निशान है। क्या इंसानी हुकूक सिर्फ इसराइल, यूक्रेन और यूरोप के लिए हैं? तारीख का खून चक्का रिकॉर्ड कहीं छुप नहीं सकता। लेकिन मसला यह है, भारत का फ़रेब अमन दुनिया के कैनवस पर छाया हुआ है। भारत की मक्कारी नई नहीं है। 1947 का कत्लेआम, 1965 की जंग, 1971 में मशरकी पाकिस्तान की साजिश, कारगिल, मुंबई हमलों का खुद साख्ता ड्रामा, हर मौके पर भारत ने अमन के दरवाजे तोड़े। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, ताशकंद मुआहिदा, शिमला मुआहिदा, जबकि ऐलान लाहौर। लेकिन भारत ने हर मुआहिदे को पांव तले रौंद कर जंगी जुनून को हवा दी। ये सब नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली का हिस्सा है। खून, प्रोपेगेंडा और फरेब। मसला कश्मीर को ही ले लें, जहां पर इंसाफ का कत्लेआम होता है, आलमी ज़मीर का जनाजा उठता है। कश्मीर वो जख्म जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर पर है। 370 और 35A की मनसूखी के बाद भारत ने कश्मीरियों से उनकी पहचान छीनी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो, फौजी मुहासरा हो, मीडिया ब्लैक आउट हो, कत्ले आम हो, औरतों की इज्जतें तातार करना हो, क्या ये किसी महज़ब रियासत के हथकंडे हैं? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें सिर्फ फाइलों की जीनत बनकर रह गई हैं? क्या आलमी ज़मीर मर चुका और क्या कश्मीरियों के खून से हिंदुत्व का परचम रंगा जाएगा? भारत फेक न्यूज वॉर और प्रोपेगेंडा डिप्लोमेसी के बारे में भी हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी और भारतीय मीडिया मिलकर नफसियाती जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पर झूठे हमलों के इल्जामात, जाली वीडियोस, झूठी शहादतें, ये सब कुछ भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। भारतीय मीडिया अब रियासती प्रोपेगेंडा मशीन है। अमृतसर और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी हमलों की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि दुनिया की तवज्जो भारत की जारियत से हटा दी जाए। लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का रद्द अमल खामोशी या ये कोई हिकमत अमली है? पाकिस्तान ने अभी तक दिफाई रवैया अपनाया है, लेकिन हर कौम की सब्र की एक हद होती है। अब सवाल यह है कि क्या वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान फैसला कुन और मौसर रद्द अमल दे? अगर जंग बढ़ती है तो ये सिर्फ रिवायती जंग नहीं रहेगी, ये न्यूक्लियर जंग हो सकती है। इसके असरात पूरे खित्ते, मशरिक़ वुस्ता, आलमी मंडी, तवानाई की सप्लाई चेन और आलमी अमन पर भी होंगे। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज और इसके दुनिया पर असरात का जायजा भी लेंगे। नरेंद्र मोदी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक खतरा बन चुका है। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल, अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल में सिख बरादरी को निशाना बनाना हो, ये सब रॉ की कार्रवाइयां हैं जिन्हें आलमी इदारे अब तस्लीम कर चुके हैं। मोदी वही शख्स है जिस पर गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम की बुनियाद पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। आज वही शख्स हिंदुत्व और अखंड भारत के ख्वाब के तहत RS को पूरे खित्ते में खून में नहलाना चाहता है। आलमी ताकतों का किरदार मसलहत, मुनाफकत या मुदाखलत? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम मुनाफकत की बात करें, अमेरिका सालिसी की बात तो करता है लेकिन अब बैकफुट पर आता जा रहा है, लेकिन भारत को वो हथियार भी देता है। डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश भी महज अल्फाज तक महदूद रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप भी उससे पीछे हट रहे हैं। चीन भारत की जारियत पर खामोशी अख्तियार किए हुए है, जबकि पाकिस्तान से दोस्ती के दावों पर भी वो पूरा उतरता है, लेकिन क्लोजली पूरी सिचुएशन को वो वॉच कर रहा है। रूस यूक्रेन में मसरूफ है, लेकिन जनूबी एशिया में तवाज़ुन बरकरार रखने के काबिल हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। अरब ममालिक की अगर हम बात कर लें तो भारत के साथ तिजारती मुफादात की बुनियाद पर
खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, कुछ ना कुछ बात करते हैं, पाकिस्तान से भी बात करते हैं, लेकिन मसला यह है कि इंडिया से भी वो बात करते हैं, खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जाता। क्या ये सब कुछ मुसलमानों की बेहिसी और उम्मत की बिखरी क़यादत का नतीजा है? क्या अब पाकिस्तान को नए सिफारती, अस्करी और मीडिया इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की पॉलिसी हिंदुत्व पर मबनी फाशिज्म की एक नई शक्ल है? क्या पाकिस्तान को अब अक़वाम मुत्तहिदा की बजाय मुतबादिल आलमी सिफारती प्लेटफॉर्म तश्कील देना चाहिए अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर? क्या चीन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक पर दबाव डालकर एक मजबूत सिफारती फ्रंट बनाया जा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। मीडिया, सोशल मीडिया और सिफारती महाज पर भारत का प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने के लिए आलमी मुहिम वक्त की जरूरत है। नाज़रीन, जंग कभी भी पहला ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दुश्मन आपकी खामोशी को कमजोरी समझे तो खामोशी जुर्म बन जाती है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक इंतहा पसंद फाशिस्ट रियासत बन चुका है, जो सिर्फ खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी अब खतरा बन चुका है। हमने तारीख से सीखा है कि अमन सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। अब पाकिस्तान को अपनी हिकमत, अपनी फौजी तैयारी, अपनी सिफारतकारी और सबसे बढ़कर अपनी कौमी गैरत का मुजाहिरा करना होगा। मैं हूं अदील रिजवी और हम सवाल करते रहेंगे, क्योंकि सवाल ही मुज़ाहमत की बुनियाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद।